मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने भी तो अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की थी, बहुत पैसा आपने खर्चा किया था। हाँ तो आपको नहीं लगता कि सादगी से निकाह करके बेटी को रुखसत करना चाहिए था? मैं भी यही सोचा था। फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? बेटी का रिश्ता तय होने से लेके उसकी विदाई तक हर घर में लेडीज़ की और ख़ास तौर से बीवी की सुनना पड़ता। तो क्या सादगी से शादी करने के लिए आपकी बेगम राज़ी नहीं थी? अगर उन्हें राज़ी होती तो मैं एक और शादी नहीं कर लेता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अख्तर सीरियस कॉमेडी के इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, ये जो प्रोग्राम हमने शुरू किया है, इस प्रोग्राम का मकसद समाज, सोसाइटी और माशरे के सुलगते मसाइल पर बात करना है। और इसके लिए आज हमने मदऊ किया है हमारे मेहमान को, जिनका नाम है मुल्ला नसीरुद्दीन। हमारे इस प्रोग्राम सीरियस कॉमेडी में आज का हमारा मौजू है सादगी से शादी। तो आइए नाज़रीन, बात करते हैं मुल्ला नसीरुद्दीन से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत मियाँ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस तरह से सर झुका कर क्यों बैठे हैं? कई को बोले तो मैं ये दुनिया से बहुत बेजार हो गया, बहुत बेजार हो गया मियाँ। मैं दुनिया से क्यों बेजार हो गया? ये दुनिया अब शरीफ लोगों के रहने के लायक नहीं रही। अच्छा, वैसे आपका नाम मुल्ला नसीरुद्दीन है? मुल्ला नसीरुद्दीन नवाब। नवाब? जी नवाब। तो क्या आप ख़ानदानी नवाब हैं? क्या बोले आप? जी मैंने ये पूछा है हुजूर कि क्या आप ख़ानदानी नवाब हैं? नहीं, हम जापानी नवाब है। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरा नाम मुल्ला नसीरुद्दीन है और नवाब मेरा तखल्लुस है। लेकिन तखल्लुस तो शायरों का होता है ना। तो ये हुलिये में मैं तुमको क्या शायर नहीं तो वेल्डर दिख रहा हूँ? अच्छा, तो आप शायर भी हैं? लिटिल खैर, जाने दीजिए, आपकी शायरी को फिर कभी सुनेंगे। फ़िलहाल हमने आपको एक अहम मौजू पर बात करने के लिए यहाँ बुलाया है। अच्छा, तो करो बात। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा ये मौजू बहुत ही ख़ास है। ये बहुत अच्छा काम करे मियाँ तुम, जो मेरे को ख़ास मौजू पे बात करने के वास्ते बुलाए। अच्छा? हाँ, कई को बोले तो मैं आम मौजू पे बात ही नहीं करता। अच्छा, क्योंकि अगर मैं आम मौजू पे बात करा तो तुम मेरे को पूछेंगे आप आम चूस के खाते या काट के खाते? जी नहीं नवाब साहब, ऐसा हिकमत से भरा सवाल करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तो आपका क्या इरादा है? खुल के बोलो। मैंने आपको बताया है ना कि बहुत ही ख़ास मौजू है। अगर आज का मौजू इतना ही ख़ास है तो तुम कुमार को बुलाओ। कुमार को? कौन से कुमार को? रवीश कुमार को या अक्षय कुमार को? उनको क्यों? उनको इसलिए क्योंकि उनमें से एक आम पे सवाल करता है और दूसरा ख़ास पे सवाल करता है। देखिए, वो जब आएंगे तब आएंगे, फ़िलहाल आप मुझसे बात कीजिए। तुम कौन से कुमार है? जी मैं कोई कुमार नहीं हूँ, मेरा नाम मोहम्मद अख्तर है। अच्छा, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, तो अब इंटरव्यू शुरू करें? हाँ बिल्कुल, शुरू करो। नवाब साहब, हमारे समाज और सोसाइटी में ख़ास तौर से हमारे माशरे में निकाह को आसान बनाने और शादी को सादगी से करने के लिए हर तरफ शऊर बेदारी प्रोग्राम किए जा रहे हैं। हाँ तो करो प्रोग्राम, खोल न को करो बोला। प्रोग्राम करो, फोटोआँ खिंचाओ, वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया पे अपलोड करो और खुश हो जाओ। खुश होने की बात नहीं है जनाब, आज हर जगह सादगी से शादी करने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है। अरे हो पाशा, तुम मुहिम चलाओ, कैब चलाओ या ऑटो चलाओ, मेरे को क्या करना है? क्या करना है मतलब? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने भी तो अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की थी, बहुत पैसा आपने खर्चा किया था। हाँ तो आपको नहीं लगता कि सादगी से निकाह करके बेटी को रुखसत करना चाहिए था? मैं भी यही सोचा था।
फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? बेटी का रिश्ता तय होने से लेके उसकी विदाई तक हर घर में लेडीज़ की और ख़ास तौर से बीवी की सुनना पड़ता। तो क्या सादगी से शादी करने के लिए आपकी बेगम राज़ी नहीं थी? अगर उन्हें राज़ी होती तो मैं एक और शादी नहीं कर लेता था। देखिए, दिखाइए, कोई रिश्ता है क्या अगदेसानी का? मेरा मतलब है कि मेरी बात सुनिए। हाँ तो सुन रहा हूँ ना, तुम्हारी बात सुन रहा हूँ ना। पूरी कौम के जैसा मेरे को भी खाली सुनना ही है, अमल थोड़ी करना है। तुम सुनाते जाओ। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग शादियों पे इतना खर्चा क्यों करते हैं? हमारी मर्जी। हमारी मर्जी मतलब ये कि शादी पे खर्चा करना और शादी धूमधाम से करना ये बच्चों की ख्वाहिश रहती, और बच्चों से ज़्यादा बच्चों की अम्मा की ख्वाहिश रहती। लेकिन आपको कुछ अंदाज़ा भी है कि आप लोगों की इस तरह महंगी शादी करने से हमारी कौम कहाँ जा रही है? अरे मेरे को क्या मालूम मियाँ, ये कौम किधर जा रही सो? हाँ, ये कौम से पूछो कहाँ जा रही, कहीं को जा रही, क्यों जा रही, कौन जाओ बोला। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं ये कह रहा था कि हमें इसराफ से बचना चाहिए। अच्छा, देखिए, फजूल खर्ची करने से हमारी कौम का बहुत बड़ा नुकसान होता है। हमको इसराफ से बचना चाहिए। और क्या करना चाहिए? आप और आप जैसे लोग अपने बच्चों की सादगी से शादी करके एक मिसाल कायम कीजिए। अच्छा, उससे क्या होता भाई? उससे हमारी कौम में एक बेहतर तब्दीली आएगी। देख रहे नहीं तुम, कौम ऐसा तब्दील हो गई, ऐसा तब्दील हो गई, अब कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है। तुमको मालूम, मैं 20 साल तक बाहर कनाडा में था, बहुत पैसा कमाया। अच्छा, अपना घर बनाया, 2 घरों के किराए आते। अच्छा, एक बेटा मेरा कनाडा में है, एक बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, माशाल्लाह। और छोटा बेटा मेरा सऊदी में है। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने अगर आपको दौलत दी है तो आप अपनी शान दिखाएंगे। बिल्कुल दिखाते, और खाली शान नहीं दिखाते, शान के साथ आन बान और शान दिखाते। लेकिन जब आप लोग ही इस तरह महंगी शादियां करके दिखावा करेंगे तो गरीब लोगों का क्या होगा? अरे मैं गरीबों का काउंसलर हूँ क्या? मेरे को क्या मालूम गरीबों का क्या होगा। तो इसका मतलब है कि आप अपने बच्चों की शादियों में बेफजूल खर्च करेंगे। एक बात बोलो जी, तो अगर मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करा तो क्या माइनॉरिटी का लोन लेके करा? मेरे ख्याल में नहीं। शादी मुबारक के पैसे लेके करा? जी नहीं। ज़मीनों पे कब्जा करके करा? बिल्कुल नहीं। मस्जिद के नाम पे चंदा लेके करा? जी नहीं। तुम्हारे से कर्जा लेके करा? नहीं। तो फिर तेरे को कहीं को तकलीफ हो रही बे हैं? तकलीफ़ की बात नहीं है नवाब साहब, लेकिन सादगी से निकाह करने में आप लोगों को क्या तकलीफ़ है? अबे ये सादगी के चक्कर में मेरी बेटी की उम्र बढ़ते ही जा रही थी, मगर लड़के वाले सादगी पसंद नहीं मिल रहे थे। लेकिन आपने जो किया ये इसराफ और फजूल खर्ची है। ये कौन बोला? सब कह रहे हैं। अबे तुम्हें मत बोलिए आप। तो क्या बोलूं फिर? जनाबे अली, ये ठीक है? हाँ ठीक है। क्या खुश हो रहे तुम अली जनाब बोले तो? आप अभी सिर्फ महंगी शादी करने के मसले पर बात करिए। महंगी शादी का मसला जो है ना, वो खाली बातें करने से, वीडियो बनाने से या ज़ुबानी जमा खर्च करने से हल नहीं होता। तो आपके कहने का मतलब है कि इस्लाम मुआशरे के लिए हमारे मुल्क में कोई काम नहीं हो रहा? जो काम हो रहा, जितना काम हो रहा और कैसा काम हो रहा, ये पूरे माशरे को खुद ही मालूम है। लेकिन शादी में 1000-1500 मेहमानों की दावत करके आलीशान शादी खानों में शादी करना, ये सब तो फजूल खर्ची है ना। महंगी शादी करने के वास्ते सबसे पहले तो एक आलीशान शादी खाने की ज़रूरत पड़ती।
जी बिल्कुल। और अगर शादी सादगी से करना है तो फिर ये बड़े बड़े शालीशान शादी खाने काई को बनाए भाई। वो तो उनका बिजनेस है। हाँ, और अगर महंगी शादी करे तो ही उनका बिजनेस आगे बढ़ता। ठीक है। जी। और अगर हम सादगी से अपने बच्चों की शादी करें तो ये शादी खाने में क्या रईतू बाजार की तरकारी बेचते। लेकिन आप इस तरह की मिसाल देकर खुद को सही साबित नहीं कर सकते। जब 2020 में लॉकडाउन लगा था और उसके बाद जब हुकूमत ये ऐलान करी थी कि सिर्फ 50 मेहमानों को बुलाकर ही शादी की दावत करना चाहिए, जी। तो उस वक़्त बाज़ लोग क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? तो एक शादी से कितने लोगों का घर चलता। बुटलरा, बॉर्चियाँ, फूल वाले, वीडियो वाले, हाँ, लकड़ी वाले, बर्फ़ वाले, किराना शॉप वाले, ये सब हुकूमत की पाबंदी की वजह से बेरोज़गार हो गए। हाँ। और उनके बीवी बच्चे भूखे मर जा रहे। बोले थे? हाँ, मगर वगर नहीं बोले थे, नहीं बोले थे। हाँ, कहा था। तो बीच बीच में डोलापना करके मेरा दिमाग खराब न करो। मैं यहीं बैठे बैठे उछल के डिच्चा मार देता हूँ गलत बात करे तो। अच्छा ठीक है, बोलिए। हमको जब लोग खिलाए तो मैं अच्छे से अच्छा खा लिया। अब मेरे को अल्लाह दे रहा तो मैं भी सबको अच्छे से अच्छा खिलाना चाह रहा हूँ। आप कौम के बारे में भी तो सोचिए। अरे मियाँ, अच्छे अच्छे खानों के साथ अगर महंगी शादियां करने से मेहनत करने वालों को, गरीब लोगों का रोज़गार चल रहा और 4 पैसे कमा के वो लोग भी अपने बीवी बच्चों के साथ खुश है, तो तुमको क्या तकलीफ हो रही भाई? लेकिन कोई गरीब इतना एफोर्ड नहीं कर सकता ना। हमारे माशरे में और हमारी बिरादरी में, हमारी कौम में लाख बुराइयाँ होंगे, एक बड़ी अच्छाई है। गरीब की शादी, गरीब की बेटी की शादी हो और बड़े से बड़े आदमी को भी अगर दावत दिए तो बराबर आता हूँ उन्हें, और जो पकाए खुशी से खा के अल्हम्दुलिल्लाह बोलता। किसी गरीब का दिल नहीं तोड़ता, और इस वास्ते हमारे ऊपर अल्लाह का करम है। आपकी ये बात तो सही है।